जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं आप। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है छात्र राजनीति का। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके, उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष समाता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई, जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में जेपीएससी के नाम पे हर साल लगातार बदनामी होती है इस प्रदेश की। हम जो स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आम छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को यहाँ से फूल जोहार और बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर ने एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा, तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। जय झारखंड! सलाम है, सलाम है, सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से। सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है, तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन हम पेश करते हैं। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, वो प्राइवेट एजेंसियां जो सिर्फ दलाली का काम करती हैं, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी
जो इस देश में कराई जाएगी उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन 3 मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं उनको अपना समर्थन देते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो भीड़ एक रिलीजियस नारे को नफरती नारा एक बार फिर तब्दील करते हुए हमारे ऊपर हिंसा का अटेम्प्ट करती है, तो ना आप डरते हैं ना आप भागते हैं, सामने खड़े रह करके उस व्यक्ति, उसकी नफरत की राजनीति का सामना करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक बार फिर यूनिटी का, सॉलिडारिटी का उदाहरण स्थापित किया है। आप सबको बहुत शुक्रिया। आपके संघर्ष को हूल जोहार। जय भीम, लाल सलाम। जब तुर्क लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। नेहा बोलिए।